शिक्षक वो आर्किटेक्ट माने जाते हैं जो निर्माण भी करते हैं और अगर किसी को सबक सिखाना हो तो विध्वंस का सबक भी दे देते हैं। बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में एक शिक्षक ने यही कर दिखाया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने के दौरान के पाठक ने जिस शिक्षक को बर्खास्त किया था वही अब चुनाव में एमएलसी बनने की राह पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में कमाल कर दिखाया है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी जो पहले शिक्षक थे वो सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए ने अभिषेक झा को मैदान में उतारा था, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के गोपी किशन मैदान में थे। साथ ही प्रशांत किशोर ने डॉक्टर विनायक गौतम को मैदान में उतारा था। अभी तक जो मतगणना के रुझान आए हैं उसके अनुसार बंशीधर ब्रजवासी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सबसे आगे हैं और निर्णायक स्थिति तक वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी को 23,003 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम को 12,467 वोट प्राप्त हुआ है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी गोपी किशन को 11,600 वोट प्राप्त हुए हैं। चौथे नंबर पर एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा है जिन्हें 10,316 वोट प्राप्त हुए हैं। हैरानी की बात है कि बिहार के दोनों प्रमुख सियासी दल राजद और जदयू के प्रत्याशी वोटरों द्वारा नकार दिए गए हैं। सर्वाधिक मत को अगर देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। मतगणना के बाद अद्यतन परिणाम के अनुसार बंशीधर ब्रजवासी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें जीत हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक इसके परिणाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल स्नातक क्षेत्र में जो वोटिंग हुआ था उसमें कुल वैध मत 69,043 था और सभी मतों की गिनती हो चुकी है। इस गिनती में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी सबसे आगे हैं और उन्हें 23,003 मत प्राप्त हुए हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद पद के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना एमआईटी कॉलेज मुजफ्फरपुर में 9 दिसंबर से लेकर आज भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार अब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत जल्द ही परिणाम की घोषणा भी हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान बंशीधर ब्रजवासी पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयों का लगातार जिक्र करते रहे। उन्होंने अपने इलेक्शन को सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा शिक्षकों और स्नातकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। तब बंशीधर ने दावा किया था कि उनके साथ 60,000 से अधिक शिक्षक हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए की ओर से जदयू के अभिषेक झा, महागठबंधन के गोपी किशन और जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम समेत कई प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर ब्रजवासी एक शिक्षक थे, शिक्षकों का संघ चलाते थे और लगातार शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ बयान भी देते थे। के पाठक ने इसको लेकर उन पर विभागीय कार्रवाई कर उन्हें नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया था। वैसे इसको लेकर वो अदालत में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बर्खास्त शिक्षक बंशीधर ब्रजवासी को शिक्षकों ने जमकर वोटिंग किया है और उनके पक्ष में शिक्षक के द्वारा जिस तरह से वोटिंग हुआ है उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है कि बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे आगे हैं और उन्हें 23,003 वोट प्राप्त हुए हैं। अब चुनाव परिणाम के घोषणा का इंतजार है। फिलहाल बंशीधर ब्रजवासी मैदान में सबसे आगे निकल गए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने के दौरान पाठक के कई निर्णयों के खिलाफ शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने आवाज बुलंद की थी। स्थिति ऐसी हो गई कि के पाठक से विवादों के बीच बंशीधर ब्रजवासी को जुलाई 2024 में बर्खास्त करना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी शिक्षकों के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे। बंशीधर ब्रजवासी मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी में प्रखंड शिक्षक थे। उन्होंने 2005 में ज्वाइन किया था। बंशीधर ब्रजवासी ने एमए और बीएड की पढ़ाई भी की है। बंशीधर ब्रजवासी के पिता स्वर्गीय नंद किशोर साहनी भी शिक्षक थे। बंशीधर ब्रजवासी बिहार में शिक्षकों के बड़े नेता भी माने जाते हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के रिजल्ट की घोषणा
द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती के बाद होने की संभावना है। वहीं बंशीधर ने प्रथम वरीयता के वोटों में लीड लेने के बाद अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होते हुए कहा है कि अभी द्वितीय वरीयता के वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट फाइनल होगा। उन्होंने जदयू के पूर्व एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले यहां आराम फरोश नेता जीतते थे, लेकिन इस बार तिरहुत की जनता ने एक युवा संघर्षशील को मौका दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।